अगर आप ईटीएफ में ट्रेडिंग करना चाहते हो और कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो जिससे आप लो रिस्क से ईटीएफ में ट्रेड कर सके, तो दोस्तों बिल्कुल ही आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी ईटीएफ के ऊपर ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो। तो दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी का नाम है महा मोमेंटम ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी से क्या होता है दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी से हम वो ईटीएफ में ट्रेड करते हैं जो जो ईटीएफ अपनी मोमेंटम में होते हैं। मतलब जो ईटीएफ ऑलरेडी भागते हुए हम उसको कैच करते हैं। लोग बोलते हैं ना, भागते हुए घोड़े पे पैसा लगाना चाहिए। तो आप ये समझो कि इस स्ट्रेटेजी की मदद से हम भागते हुए ईटीएफ्स को पकड़ेंगे। और आपका जो क्वेश्चन था कि सेक्टर रोटेशन को कैसे पता लगाए, सेक्टर रोटेशन पे पैसा कैसे लगाए, तो इस स्ट्रेटेजी की मदद से आपका सेक्टर रोटेशन भी आसानी से हो जाएगा। मतलब जो सेक्टर भागता हुआ होता है उसके ईटीएफ पे हम हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, हमारी ट्रेडिंग उस सेक्टर के ईटीएफ में होगी। तो हमें जो मोमेंटम हाई मोमेंटम वाला सेक्टर है वो भी आसानी से हम इस स्ट्रेटेजी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने महा मोमेंटम ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। और हमने एक वीडियो वो भी बनाई थी जिसमें हमने पिछले 30 सालों का वेब टेस्टिंग का डेटा दिखाया था। अगर वीडियो नहीं देखी आपने तो ऊपर आई बटन पे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वीडियो जरूर देखिए। और वेब टेस्टिंग का रिजल्ट जो है वो देख के तो आप शॉक हो जाओगे। जो हमारी स्ट्रेटेजी ने जो आउट परफॉर्म किया था, उसका अगर रिजल्ट देखोगे, रिटर्न परफॉर्मेंस देखोगे, तो शायद से आप एफएनओ ट्रेडिंग छोड़ भी दोगे। तो दोस्तों अब वापस आते हैं हमारी महा मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। तो इस स्ट्रेटेजी के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं एक इंडिकेटर, सिंपल इंडिकेटर है जिसका नाम है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर दोस्तों आपको डिफॉल्ट सेटिंग में लगाना है। और आरएसआई के अंदर जो मूविंग एवरेज आती है वो भी हमें चाहिए होगी, तो वो भी अनेबल रखनी है हमें। तो हमारी स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, एक हमने देखो यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर लगा लिया। और ये ग्रीन कलर की लाइन जो आप लोग देख रहे हो, ये आरएसआई की लाइन है। और ये रेड कलर की लाइन जो है वो मूविंग एवरेज की लाइन है। तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। हमें कब एंट्री लगानी है, जब आरएसआई की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से ऐसा क्रॉस ओवर देगी ऊपर की तरफ, उस कैंडल पे हम हमारी बाई की पोजीशन यानी कि लॉन्ग की पोजीशन लगा लेंगे। और हमें कब तक होल्ड करना है, हम तब तक इस ट्रेड में बने रहेंगे जब तक ये आरएसआई की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन को दोबारा से ऊपर से ऐसे क्रॉस ओवर नीचे की तरफ ना दे दे। तब तक हम इस स्ट्रेटेजी में होल्ड करते हुए बने रहेंगे। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रॉस ओवर देखने को मिला हमें, फिर ठीक यहाँ पे इस कैंडल पे हमें क्रॉस ओवर देखने को मिला। ये दोस्तों आप चार्ट पे बाय और एग्जिट का बटन भी देख रहे होंगे। तो ये बाय और एग्जिट का बटन मैंने पाइन स्क्रिप्ट के थ्रू कोड लिख के बनाया हुआ है। अगर वीडियो के नीचे कमेंट्स करोगे आप लोग, और बहुत ज्यादा कमेंट्स हो गई, मान लेते हैं 100 कमेंट्स आ गई इसके ऊपर, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप लोग भी ऐसे कोड करके ये बाय और एग्जिट बटन चार्ट पे लगा सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक। तो यहाँ पे हमारी कई करीब एंट्री होगी। और एग्जिट कहाँ पे मिली हमारी, यहाँ पे वापस से क्रॉस ओवर देखने को मिला। तो ठीक उसी कैंडल पे हमें एग्जिट का बटन भी दे दिया है दोस्तों, देखो। तो अगर हम रिटर्न परफॉर्मेंस देखें इस स्ट्रेटेजी का, तो क्या मिला होगा हमें, यहाँ पे करीब हमारी एंट्री होती इस कैंडल पे, और हमने होल्ड करते गए करते गए करते गए करते गए। तो दोस्तों टॉप हमारा जो बना था वो करीब 25%, मतलब आप समझिए 1.5 महीने में हमने करीब 25% निकाल लिया होता इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। और ये तो हम टॉप तक होल्ड किया, तब तब की बात है। और चलो हमने रूल फॉलो किया और एग्जिट पे ही हमने एग्जिट किया। तो यहाँ पे इस कैंडल पे एग्जिट दिया है, इस कैंडल का क्लोज ये रहा। तो तो भी दोस्तों देखो 84 डेज की करीब हमारी ट्रेडिंग की जो होल्डिंग का पीरियड था। और रिटर्न हमने निकाला है कितना, 15%। मतलब कि करीब 3 महीने का ट्रेड था हमारा, उसमें हमारा रिटर्न कितना बना, 15%। मतलब महीने का डिवाइड करो तो महीने का कितना बना, महीने का 5% रिटर्न बना इस स्ट्रेटेजी के थ्रू। ये दोस्तों हिस्ट्री का परफॉर्मेंस है। पर अगर आप अभी आप लोग ये बात एक बात बताओ, ये किसमें ट्रेड लिया है मैंने, बैंक निफ्टी, ये इंडेक्स बैंक निफ्टी है। तो इसके लिए ईटीएफ में मैं किसमें ट्रेड करूंगा, बैंक निफ्टी की इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए मैं बैंक 20 ईटीएफ को चूज करूंगा। तो अगर आप एफएनओ करते हो, बैंक निफ्टी में एफएनओ भी करते हो, बैंक निफ्टी का कॉल पुट पे ट्रेड करते हो, तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिसने बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करके महीने का 5% अपनी कैपिटल पे बनाया। कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो महीने का 5% अपनी कैपिटल पे बनाते हैं। और मैं कंसिस्टेंटली बनाने की बात कर रहा हूँ, कोई एक आध दो बार तुक्के से बना लिया उसकी बात अलग है। और एक दो ट्रेड में भी नहीं, पूरे कैपिटल के ऊपर अगर बना भी लिया तो इसमें कितना रिस्क होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये तो आप लोग जानते हो। और ईटीएफ ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग की कंपैरिजन में लो रिस्क होता है। और ये गारंटी नहीं है 15% रिटर्न की, पर 3 से 5% का एवरेज रिटर्न हमने जो बैक टेस्ट किया था उसमें हमें देखने को मिला है हिस्ट्री में। अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना बैक टेस्टिंग के ऊपर की। तो दोस्तों ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। और एक एग्जांपल देखना है तो देखो, और एक एग्जांपल दिखा दो। यहाँ पे हमें, चलो ये वाला एग्जांपल देखते हैं हम। ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारी बाई की एंट्री हुई इस कैंडल के नीचे, यहाँ से हमने पोजीशन बनाई और टॉप तक गए तो कितना हुआ। तो दोस्तों देखो 2 महीने का हमारा होल्डिंग पीरियड होता। अगर टॉप टॉप पे आप लोग बेच के निकल गए होते तो 2 महीने का होल्डिंग पीरियड होता। और रिटर्न कितना है, 12% का, मतलब महीने का कितना, अगेन 6% आया। और रूल को फॉलो किया, एग्जिट जब दिया इस कैंडल पे एग्जिट दिया, इस कैंडल का जो क्लोज है यहाँ पे हमने क्लोज किया, मतलब कितना बना, 2 महीने का 7%, मतलब महीने का अगेन
3.5% आ गया। तो बैक टेस्टिंग में तो ये देखने को मिला है कि ऑन एन एवरेज इस स्ट्रेटेजी ने मंथली 3 से 5% का रिटर्न दिया हुआ है। तो और ईटीएफ में ट्रेड करने का दोस्तों एक बहुत ही फायदा होता है कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग जितना वोलेटाइल नहीं है, मतलब इसमें रिस्क जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की कंपैरिजन में कम है। और जैसा कि मैंने बताया था सेक्टर रोटेशन का बेनिफिट, तो देखो जब भी बैंक निफ्टी का सेक्टर, जब भी बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर अपने मोमेंटम पे आएगा, ये मोमेंटम जब भी बैंकिंग सेक्टर दिखाएगा तब हमें एंट्री का सिग्नल मिल जाएगा, तो तब हम बैंकिंग सेक्टर में आ जाएंगे। जब यहाँ पे हमने एग्जिट एग्जिट करवा लिया इस स्ट्रेटेजी ने, तो तब कोई और सेक्टर अपनी मोमेंटम पकड़ रहा होगा, तो वो ये हमारी ये स्ट्रेटेजी के थ्रू हम दूसरा सेक्टर पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स मिल गई तो मैं स्कैनर भी दूंगा जिससे आप हाई मोमेंटम ईटीएफ कैच कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट करो ईटीएफ, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू दोस्तों।